मॉर्निंग एवरीवन। तो आपसे एक छोटा सा सवाल, आखिर में एक मेल अपने पूरे लाइफ में करोड़ों स्पर्म बनाता है, तो आखिर में स्पर्म कहाँ, कैसे और कौन से सेल बनाते हैं, उसको पूरा हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के पूरे जर्नी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी है, ठीक है। अब इसमें देखो ये पेनिस है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो स्क्रोटम के अंदर आप देख सकते हो टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया। टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप देखो ऐसे होता है, ठीक। इसमें टेस्टिस के इनसाइड क्या होता है प्रेजेंट, इसके इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन जो कि अकर होता है, ठीक है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा। इसी के अंदर क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन अकर होता है इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये हम लोग के टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि इस टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, ट्यूब्यूल बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये देखो ये क्या है भाई, ये जो आपको दिख रहा है ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, समझ आया। तो इनको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है, फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन जो कि होता है, ठीक है। तो आपने बेसिक सा स्ट्रक्चर आपने देख लिया। और टेस्टिस का जो कवरिंग होता है इसे बोला जाता है क्या, टेस्टिस के कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनैलिस बोला जाता है, जो कि टेस्टिस का क्या होता है, कवरिंग होता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। और अब देखो हमने बात किया मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी को देखा, फिर बात किया कि आखिर में स्क्रोटम के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के इनसाइड क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये टीएस है, ठीक है। ये क्या है भाई, टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो लिख दे यहाँ पर कि टीएस मतलब क्या होता है, टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, समझिए आपको। तो आप देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो भाई हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है इसमें क्या होता है, इसके अंदर ही स्पर्म बनते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड क्या होता है, 2 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। एक होता है मेल जर्म सेल जिसे बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। सेकंड टाइप का सेल होता है इसके अंदर जिसे बोलते हैं क्या, शटोली सेल बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर एक तो हम लोग के सेल हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। तो एक सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और दूसरा जो सेल इसके अंदर होता है प्रेजेंट, किसके अंदर भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेकंड टाइप का सेल होता है प्रेजेंट, इसे बोला जाता है क्या, क्या बोलता है, सेकंड टाइप के सर्टोली सेल। एक तो हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। और सेकंड टाइप का सेल होता है जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। इसको बोला जाता है सर्टोली सेल, समझे बात को। तो पहला सेल को बोलते हैं भाई स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है मेल जर्म सेल, MGC, मेल जर्म सेल, ठीक है। तो आपको समझ आया कि सेमनीफेरस जो हम लोग का है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। इसी से क्या बनता है, स्पर्म बनेगा, ठीक है। शटोली सेल जो होता है, शटोली सेल क्या करता है भाई, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म कौन करता है भाई, ये शटोली सेल का काम है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 2 टाइप के क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है प्रेजेंट, इसे बोला जाता है क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस को आप देखो इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस हम लोग इसे बोलते हैं, समझ गए।
आखिर में इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इसमें सेल होते हैं प्रेजेंट। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इसमें आप देखो, आपको इसमें सेल्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है लिडिक सेल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग है लिडिक सेल, या इसी को बोलते हैं और क्या, लिडिक सेल को ही बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल भी, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या फिर इनको लिडिक सेल, ठीक है। ये हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्लियर हो आपको? तो मैंने आपको बता दिया भाई कि जो टीएस हम लोग ने बात किया सेमनीफेरस का, किसके अंदर में कितने टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और शटोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा, शटोली सेल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इनके बाहर जो सेल होते हैं, जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो सेल होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है क्या, लिडिक सेल। तो हम लोग ने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको समझ आया? तो हम लोग ने कंप्लीट बात कर लिया भाई कि किसका बात किया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को देख लिया, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम लोग बात करते हैं अगले, क्या बात करेंगे अब कि अब ये सर हमको ये बताओ आप कि आखिर में स्पर्मेटोगोनिया जिसको आप बोल रहे हो क्या, मेल जर्म सेल, आखिर इससे आखिर में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। देखो सबसे पहले आप समझो हम लोग का है स्पर्मेटोगोनिया, कि आपको मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसमें बड़ा बड़ा से जो सेल आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है क्या, शटोली सेल, इसको बोलते हैं हम लोग है शटोली सेल, इसको बोलते हैं शटोली सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं शटोली सेल। और इसमें जो हम लोग का सेकंड टाइप का सेल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं क्या सर, उसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। देखो तो अब बात करते हैं हम लोग क्या है भाई, स्पर्मेटोगोनिया। और मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोला जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को मेल जर्म सेल बोला जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले आप समझना स्पर्मेटोगोनिया है, तो सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया जो कि हम लोग का कैसा होता है, 2n होता है। 2n का मतलब क्या है सर, 2n का मतलब है कि ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है भाई, डिप्लॉयड होता है, मतलब ये 2n होता है। सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया में, होता है सर माइटोसिस, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस जब स्पर्मेटोगोनिया में होगा तो फिर इससे क्या होगा, इससे हम लोग का जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, अपना नंबर को ये इंक्रीज करता है। तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोसिस होगा, और जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा तो इसका नंबर क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज होता है, क्लियर है आपको? तो आखिर में ये बताओ मेरे को, स्पर्मेटोगोनिया हम लोग का, कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट कर जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया भाई स्टेम सेल की तरह एक्ट करते हैं और वापस से क्या करते हैं भाई, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, इसे बोलते हैं हम लोग है मल्टीप्लीकेशन फेज। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का कौन सा फेज भाई, 3 फेज पढ़ेंगे मेनली हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में, 3 फेज पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग क्या, ग्रोथ फेज, एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा फेज है, ये मल्टीप्लीकेशन फेज है। इसमें हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन फेज बोल सकते हैं, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज इसे बोला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज इसे बोलेंगे, समझ आ रहा है? तो इसको मल्टीप्लीकेशन फेज बोला जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्या सर कि हम लोग के कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट हो गए, किसमें, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट हो गए हम लोग के हैं, किसमें डिफरेंशिएट हो गए, ये डिफरेंशिएट हो गए सर हम लोग के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट हो गए किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, भाई ये ग्रो हो गए,
ठीक है, ग्रो होकर हम लोग का जो स्पर्मेटोगोनिया है डिफरेंशिएट हो गया फाइनली किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये बन गया भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट हो गए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या है, प्लॉइडी लेवल का मतलब है कि हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। ये हम लोग का कैसा होता है, स्पर्मेटोगोनिया कैसा था, डिप्लॉइड था। भाई माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं कि सेम रहते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, सेम होते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अगर ये माइटोसिस हुआ हम लोग के स्पर्मेटोगोनिया में और न्यू सेल जो बने हैं इनका भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा, मतलब डिप्लॉयड। ये पहले डिप्लॉयड था, न्यू सेल बने वो भी डिप्लॉयड होगा, मतलब इसमें जो प्लॉइडी लेवल है सेम रहता है, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना इसका प्लॉइडी लेवल क्या, ये भी हम लोग का 2n है, मींस ये भी डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ये भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। 46 क्रोमोसोम होता है इसमें, 2n का मतलब डिप्लॉयड और 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा सर, अभी तक हम लोग ने बात कर रहे थे माइटोसिस, मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। लेकिन अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट हम लोग का क्या, मियोसिस। मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस दो टाइप के होते हैं, पता होगा आपको, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है ये हम लोग का रिडक्शनल डिवीजन है, और जो मियोसिस 2 होता है इसे बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो आखिर में आप देखो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा क्या, सबसे फर्स्ट इसमें होता है जिसे बोला जाता है मियोसिस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होगा जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि मियोसिस 1 जो है हम लोग का मियोसिस 1 कैसा होता है, इसे बोलते हैं हम लोग है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस 1 को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, आपको समझ आ गया, ठीक है सर। अब देखो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गए भाई, दो हम लोग के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप देखो कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भाई दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाते हैं, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाते हैं, और इनका जो प्लॉइडी लेवल है क्या रहता है, ये हम लोग के इसको इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इनको बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनको बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाएगा। और इनका जो प्लॉइडी लेवल ये हम लोग का हाफ हो जाता है, मतलब ये हम लोग के एन मतलब ये हम लोग के हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, समझ लगे आपको। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब क्या हुआ सर, इसमें मियोसिस 1 हुआ, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गए, दो हम लोग के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, और इनका जो प्लॉइडी लेवल है ये हाफ हो गए, मतलब पहले डिप्लॉइड थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है भाई ये हम लोग के हैप्लॉइड हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे हैं, ये हम लोग के हैप्लॉइड हैं। एन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग के हैप्लॉइड हैं, ठीक है। एन मतलब होता है कि हैप्लॉइड है ये, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग कि अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 1 हो गया कंप्लीट, अब बात करते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में भाई मैंने आपको बताया था मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब दो हम लोग के क्या बन गए भाई, दो हम लोग के बन गए हैं सेकेंडरी क्या, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। देखो अब दो बन गए हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस 2, ठीक है, इनमें होता है मियोसिस 2, और जब इनमें भाई मियोसिस 2 होगा तो फिर क्या होगा देखना, इनमें अब मियोसिस 2 जब होगा तो हम लोग के दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब होगा इनमें मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 होगा, तो आखिर में दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, इससे हम लोग का भाई 4
क्या बन जाएंगे, 4 हम लोग का फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्मेटिड का। ठीक है, आप देखो ये 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, एक हम लोग 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 स्पर्मेटिड का भाई फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं, 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है भाई, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड, इनको बोलते हैं। समझ आया आपको? ठीक है, मियोसिस टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मियोसिस टू होता है इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 क्या था, रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, ये हम लोग का होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग होता है भाई, हम लोग का कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब इक्वेशनल होता है कौन सा, मियोसिस 2, रिडक्शनल कौन होता है, मियोसिस 1। ठीक है, अब ये हम लोग के क्या बन गया भाई, 4 हम लोग का स्पर्मेटिड बन गया। अब ये 4 स्पर्मेटिड हम लोग का कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो इससे आप देखो हम लोग का फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड जो है ये हम लोग के भाई कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गए भाई हम लोग के स्पर्मेटोजोआ में। आप देख सकते हो ये स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं भाई, स्पर्म को ही बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये बन गया स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को ही बोला जाता है भाई, इसको हम लोग ही बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सर हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियो, क्योंकि स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये मेरे को आप बताओ, इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर में स्पर्मेटिड का प्लॉइडी लेवल क्या था, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, ये हम लोग कहें भाई हैप्लॉइड। स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, ये हम लोग कहें हैप्लॉइड। तो स्पर्म कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। समझ आया? अभी इसमें हम लोग का मियोसिस 2 जब हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड, ये भी होते हैं सर। कैसे? ये भी हम लोग के होते हैं, हैप्लॉयड ही होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 हम लोग का क्या है, मैंने आपको बताया हम लोग का है इक्वेशनल डिवीजन, उसीलिए हम लोग के हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन ये होता है, इक्वेशनल डिवीजन ये होता है। ठीक है, समझ आया आपको? अब बढ़ते हैं आगे। तो आपने देख लिया कि आखिर में कैसे भाई हम लोग ने बात किया स्पर्मेटोगोनिया से कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। समझ आया आपको कंप्लीट? अब देखो जो मैंने आपको बताया हूं वो बस ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कि 3 फेज होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। कौन कौन से? सबसे पहला फेज मैंने बात किया था मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया। देखो स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ भाई, जब माइटोसिस हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो गया, डॉटर स्पर्मेटोगोनिया बन गए। इनका प्लॉइडी लेवल देखो, स्पर्मेटोगोनिया का 2n है और डॉटर स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल भी 2n है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई, हम लोग के स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट करके क्या बन गए, हम लोग ग्रो करके डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। और ये हम लोग का कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज। ठीक है, अब देखो ग्रोथ फेज आपको समझ है, किसमें क्या होता है, साइज इंक्रीज। इसमें आप देखो किस जो साइज है इंक्रीज हो जाता है, किसमें, ग्रोथ फेज में। ठीक है, अब देखो ग्रोथ फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने ग्रो किया और इसमें जब म्यूसिस हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए और इनका प्लॉइडी लेवल हाफ हो गया। इनका जो है प्लॉइडी लेवल कैसा हो गया भाई, हाफ हो गया, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए। क्योंकि म्यूसिस 1 क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो डिप्लॉयड से क्या हो गए भाई, ये हाफ हो गए, हैप्लॉयड हो गए। ठीक है, अब वापस से म्यूसिस 2 हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो क्या बन गए, ये हम लोग के स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड बन गए, अब स्पर्मेटिड हम लोग का कन्वर्ट हो गया किसमें, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हम लोग का भाई क्या है, मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, देन कौन सा फेज, ग्रोथ फेज, एंड लास्ट हम लोग का है मैच्योरेशन फेज। मतलब जो है स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो 1 स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म 4 स्पर्म। ठीक है, आपने देख लिया।
क्लियर हुआ? जो मैं बताया हूँ वो आपको यहीं पे लिखा है, कुछ आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो जो चीज मैं बोला हूँ पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पर्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखो, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। ठीक है, ये समझ गया आप? अब देखो भाई आगे, आखिर में क्या था, ये हम लोग का है स्पर्मेटिड और ये क्या है, स्पर्म, स्पर्मेटिड स्पर्म। गोल्जी बॉडी जो होता है स्पर्मेटिड का, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, एक्रोसोम कैप में। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया हम लोग के एक्रोसोम के कैप में। जो क्या होता है भाई, न्यूक्लियस, ये कंडेंस होकर इलोंगेटेड हो जाता है। न्यूक्लियस देखो कंडेंस होकर कैसा हो गया, इलोंगेटेड हो गया। अब देखो कि जो क्या है भाई, जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो यहाँ पर स्पर्म में क्या है, आपको स्पाइरल फॉर्म में ऐसी अरेंज रहता है। ठीक है, और ये जो हम लोग के सेंट्रियोल है, ये हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रल फॉर्म करते हैं। समझ आपको? तो ये हम लोग का स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन को ही क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। समझ गया? तो स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, इसे बोला जाता है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में 4 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। आप देख सकते हो भाई, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो स्पर्म का जो हेड पार्ट है, हेड रीजन में होता है प्रेजेंट हम लोग के एक्रोसोम। ठीक है, या जो रीजन इसको बोलते हैं यहाँ पर होता है प्रेजेंट एक्रोसोम। एक्रोसोम में हम लोग का एंजाइम होता है प्रेजेंट, इसे बोलता है भाई स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जो कि एक्रोसोम में होता है। एक्रोसोम में होता है जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब स्पर्म के हेड में जो क्या होता है, इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हेड में क्या होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट। ठीक है, और नेक रीजन पर क्या होता है भाई, जो स्पर्म के नेक रीजन है, इसमें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्पर्म का जो नेक रीजन यहाँ पर होता है प्रेजेंट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होता है प्रेजेंट। समझ गए आपको? ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल जो कि क्या होता है प्रेजेंट, स्पर्म के नेक रीजन में होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होता है प्रेजेंट यहाँ पर। क्लियर हो आपको? स्पर्म के नेक रीजन में। फिर बात करते हैं हम लोग है स्पर्म का जो मिडिल पीस है। मिडिल पीस में क्या होता है सर, यहाँ पर होता है प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो होता है मेन प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यही है एनर्जी भाई। इसी से क्या मिलता है, एनर्जी। हम लोग को भी कहाँ से एनर्जी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक, इसीलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये हम लोग का फ्लैजिला, ये जो आपको दिख रहा है टेल रीजन में क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, ये टेल रीजन में होता है प्रेजेंट फ्लैजिला। पता होगा आपको, फ्लैजिला ही वो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, यही स्ट्रक्चर क्या करता है भाई, स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लैजिला वाला पार्ट। क्लियर समझ गया आपको? तो मैंने आपको बता दिया कि किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस सर मेल में होता है, ये हमको पता है। ठीक है, स्टार्ट कब होता है सर, ये स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। जब मेल को प्यूबर्टी आता है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर, उस टाइम क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। और ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करता है भाई, फिर ये सर्टोली सेल और लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, किसके थ्रू, दो हार्मोन के थ्रू। कौन कौन से दो हार्मोन सर, एक हम लोग का हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड टाइप का जो हार्मोन होता है जिसे बोला जाता है एलएच। एलएच का मतलब क्या है सर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी आया, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच। और जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को रिलीज किया, कौन कौन सा, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच क्या करेगा भाई, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, कि क्या रिलीज करने के लिए, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है भाई। तू क्या करेगा, तू स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कर, और आखिर में किस में हेल्प करता है, हम लोग का सर्टोली सेल, ये स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो सर्टोली सेल मेनली ट्रिगर करता है भाई किसको, स्पर्मियोजेनेसिस को। और एलएच किस पर एक्ट करता है भाई, लिडिक सेल पर, जिससे लिडिक सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेनली सीक्रेट करता है भाई
टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन किसमें हेल्प करता है पता है आपको, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरी तरह से हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, यहां तक समझ गया आपको। अब बात करते हैं हम लोग सर्टोली सेल और लिडिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा है, सर्टोली सेल कहाँ होता है प्रेजेंट, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो हम लोग का लिडिक सेल है ये आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लिडिक सेल होता है। ये हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस में लिडिक सेल क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब आखिर में सर्टोली सेल जो आपको पता है कि आखिर में क्या करता है भाई, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग स्पर्म को। लेकिन जो लिडिक सेल है ये मेनली सिक्रेट करता है हार्मोन जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक, अभी हम लोग ने देखा था इसको, ठीक है। और मेनली सर्टोली सेल किसमें हेल्प करता है, इसको बारे में बात कर चुके हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जो लिडिक सेल है हम लोग का मेनली किसको करता है भाई, किसमें हेल्प करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, लास्ट में मैं आपको और क्लियर कर दूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, तीनों चीज को मैं आपको लास्ट तक बने रहिए आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया क्या क्या यहाँ पर लिखा है, जो मैं आपको बताया हूँ सब वही यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ पर लिखा है भाई कि एफएसएच किस पर एक्ट करता है, ये सर्टोली सेल पर एक्ट करता है, लेकिन जो एलएच होता है ये लिडिक सेल पर एक्ट करता है, ठीक है। तो एफएसएच एक्ट ऑन कौन से सेल पर भाई, सर्टोली सेल, और एलएच एक्ट ऑन लिडिक सेल, मत भूलना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी लोग इसको मिस कर जाते हैं, नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल देखने को मिल ही जाएगा। फंक्शन ऑफ सर्टोली, भाई सर्टोली सेल एक माँ जैसी है, माँ जो होती है अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखती है, खाना पीना हर चीज पूरा देखती है, ठीक है, वही सेम काम है सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल भी माँ की तरह होती है जो कि स्पर्म का पूरी अच्छी तरह से उसको ध्यान रखती है, अपने गोदी में सुलाती है, वैसी सर्टोली सेल भी करती है, समझिए आपको। सर्टोली सेल मेन क्या करती है पता है आपको, जब स्पर्म बना, जब स्पर्म फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटिड से, जब स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म बना, अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जो है सर्टोली सेल पर ऐसे इम्बेडेड रहते हैं, ये स्पर्म है और ये क्या है भाई, सर्टोली सेल है, ठीक है, ये सर्टोली सेल है, स्पर्म है, तो स्पर्म जो होता है सर्टोली सेल पर क्या रहते हैं भाई, इम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो हेड, स्पर्म का ये हेड है, ये सर्टोली सेल पर इम्बेडेड रहता है। क्यों रहता है सर ऐसे इम्बेडेड, क्योंकि जो स्पर्म को भाई नरिशमेंट चाहिए, स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए, समझिए आपको, स्पर्म अभी न्यूट्रिशन नहीं है इसके अंदर, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसके लिए इसके स्पर्म का जो हेड है सर्टोली सेल में इम्बेडेड रहता है, और इससे सर्टोली सेल से स्पर्म नरिशमेंट रहता है, न्यूट्रिशन लेता है, जिससे स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है इंक्रीज हो सके, समझिए आपको। और जब स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर निकलता है, सर्टोली सेल से जब स्पर्म बाहर निकलता है तो इसे बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं और कहाँ आता है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, तो इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आखिर में इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेल को वही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस सर्टोली सेल। सेकंड फंक्शन क्या है, ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है। भाई देखो स्पर्म हम लोग के कब बने हैं, जब प्यूबर्टी आया मेल को तब स्पर्म बनना शुरू होता है मेल के अंदर, उसके पहले कोई भी स्पर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए जब स्पर्म फॉर्म होते हैं तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, पता है आपको, हम लोग का इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन चीज, कोई भी चीज हम लोग के बॉडी के अंदर इनहेल हो जाए, कि कोई भी सेल एक आउटसाइड का बाहर का सेल जब बॉडी के अंदर जाए, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम उसको किसकी तरह ट्रीट करता है भाई, फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है। तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है स्पर्म को भी एज अ फॉरेन पार्टिकल समझता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं भाई, स्पर्म को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है जो कि प्रिवेंट करता है स्पर्म को एंटीबॉडी से, हम लोग के इम्यून सेल से क्या मिलने से, समझिए आपको। तो सेकंड फंक्शन इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। और क्या फंक्शन होता है सर इसका, और इसका फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि एंड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा और एंड्रोजन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या करता है भाई, ये जो
एंड्रोजन उसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस काफी स्मूथली हो सके। ठीक है, सिंपल सा बात है भाई। और सिक्रीशन करता है किसका, इनहिबिन का। सर्टोली सेल सिक्रेट करता है इनहिबिन। इनहिबिन मेनली इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच के सिक्रीशन को। तो इनहिबिन जो होता है ये मेनली एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, मतलब एफएसएच को सिक्रेट होने नहीं देता। ठीक है, अब देखो और किसका सिक्रीशन करता है सर, सिक्रीशन ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी भाई सबसे पहले आप समझो कि मुलेरियन हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो फीमेल डक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसे बोला जाता है मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, तो भाई हमको किसका चाहिए, हमको मेल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए मेल के अंदर, इसीलिए क्या करता है ये हम शर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन को सिक्रेट करता है, ताकि ये मुलेरियन हार्मोन का इफेक्ट बिल्कुल ना दिखे, वरना क्या होगा, वरना मेल के अंदर भाई फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीमेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आया? ठीक, इसीलिए क्या होता है शर्टोली सेल क्या करता है भाई, एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट करता है, ये मुलेरियन हार्मोन का जो इफेक्ट उसको खत्म कर देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ से आपको बिल्कुल 5 मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया किसके लिए भाई, शर्टोली सेल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल ही जाएगा, तो ध्यान अच्छे से इसको आप देखना क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भाई शर्टोली सेल। ठीक है, याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट में आप देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, तीनों टर्म है, तीनों में काफी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप देखो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब सिंपल है स्पर्मेटिड हम लोग का कन्वर्ट हो गया किसमें, स्पर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड लास्ट हम लोग का टर्म क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब है, मैं बताया था कि शर्टोली सेल से जब स्पर्म बाहर निकलता है, शर्टोली सेल से स्पर्म बाहर निकलता है और कहाँ आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आता है, तो इसे बोला जाता है क्या, स्पर्मिएशन। तीनों टर्म आई होप आपको भाई क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, कि स्पर्मिएशन क्या होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये था हम लोग आज का टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया कि आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन से सेल होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, कब स्टार्ट होता है। अब ये बताओ क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब तक चलता है, जब तक आप जीवित हो तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है आपके अंदर, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से क्या करता है, अपना नंबर इंक्रीज करते ही जाते हैं। समझ गए आपको? तो आप भी पहले भैया, हर एक मास्टर पहले क्या था, हर एक मास्टर पहले सिंगल सेल था। सिंगल सेल का जब मल्टीप्लीकेशन हुआ, डिवाइड करके एक मल्टी सेलर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। हम लोग किससे बने भाई, एक सिंगल सेल से बने, डिवाइड होकर एक पूरा बॉडी बन गया, पूरा हम लोग का एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए। वैसे बिल्कुल आपका नॉलेज को भी क्या करो, आप हर दिन मल्टीप्लाई करो, हर दिन नया कुछ सीखो, तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।